आज यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजित पवार ने आज अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ काटेवाड़ी के जिला परिषद के प्राथमिक स्कूल पोलिंग बूथ पर वोट डाला है। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने उम्मीदवारी और आगामी चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का सीएम चेहरे को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो विधायक चुनकर आएंगे वो तय करेगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। अजित पवार ने आगे कहा कि हमने काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। महायुति पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। इसके आगे अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और सभी ने ये देखा था। मैंने बारामती में जितना हो सकता था लोगों से मिलकर अपना पक्ष रखा। मुझे उम्मीद है कि इस बार बारामती के लोग मुझे विजयी बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े के खिलाफ पैसे बांटने के आरोपों पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बारामती के लोग इस बारे में सोचेंगे और चुनाव परिणाम इस पर आधारित होंगे। तो वहीं इस बीच जब उनसे एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और नाना पटोले के खिलाफ बिटकॉइन का पैसा कैश में ट्रांसफर करने पर सवाल किया गया तो इस पर अजित पवार ने जवाब में कहा कि जो भी ऑडियो क्लिप दिखाई जा रही है, मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने उन दोनों के साथ काम किया है। उनमें से एक मेरी बहन है और दूसरा वो है जिसके साथ मैंने बहुत काम किया है। ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज है, मैं उनके लहजे से समझ सकता हूँ। जांच की जाएगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग से एक दिन पहले कैश कांड को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। ये पूरा बवाल एक ऑडियो क्लिप से शुरू हुआ है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि बिटकॉइन के पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान फंडिंग के लिए किया गया था। इसका आरोप सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लग रहा है। सुप्रिया सुले इन आरोपों से साफ इनकार कर रही हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि सभी वॉइस नोट और स्क्रीनशॉट फेक है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।